कि बी बलंकार धोत्रे आने वाले समय में हमारे बाबा साहब के ससुर जी होंगे। उनके एक बिटिया का जन्म होता है। मेरे धम्म बंधुओं, और वो बेटी जिसके द्वारा बाबा साहब ने इतना बड़ा ताज पहना, आज वो ताज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में लहराता हुआ दिखाई देता है। मेरे बंधु, आगे बताया है बी बलंकार धोत्रे जो थे बहुत ही गरीब थे और कुली का काम करते थे। स्टेशनों पर जो कुली होते हैं ना, कुली का काम करते थे, गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय क्या होता है मेरे बंधु, भैया जी तू बताया आगे कि ऐसी घोर गरीबी में एक बिटिया जन्मी भाई, अरे निकली थी वो कर्म की हेटी, कर्म देत दुखदाई। मेरे धम्म बंधु, बी बलंकार धोत्रे की धर्म पत्नी मैया रुक्मिणी के उधर से मैया रामा का जन्म होता है। और जन्म देने के कुछ समय बाद मैया रुक्मिणी इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। 50 रुपए का धर्मदान हमारे परमादरणीय भैया नरेश ग्राम रामनगर से, 50 रुपए का धर्मदान हमारे आदरणीय भैया क्या नाम बनाते बिटिया, राम किशोर, बड़े भैया राम किशोर रामनगर से 50 रुपए का धर्मदान दिया है। भैया का जय मंगल होता रहे। मेरी बहनों, अगर इस बीच में कोई बच्चे ऐसे हों जिनकी माँ बचपन पर खत्म हो गई हो, तो आज उन बच्चों की स्थिति देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसकी माँ बचपन पर दुनिया से जा चुकी हो, उन बच्चों की स्थिति को मैंने देखा है। अगर आपने देखा होगा तो आप भी महसूस करते होंगे कि उन बच्चों की स्थिति, खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा वस्त्र कैसे होता है।
मेरे धर्म बंधु, हुआ ये कुछ समय के बाद माँ बीमार पड़ गई। और आगे क्या हुआ जीतू भैया कि माँ भाई सट बीमार रे और धरती पे लेट गई भाई। दादा नाम क्या है? हमारे बाबूजी आदरणीय ज्वाला प्रसाद दहली से 50 रुपए का धम्मदान हमें दिया और 2121 रुपए का दान भंडारे में इस रोशन नगर कमेटी के लिए दिए। सभी धम्म बंधु ताली बजाएं। मेरे धर्म बंधुओं, सभी बच्चों में समझदार केवल रामा थी। बच्चे तो और भी थे उनके मेरे धर्म बंधु, लेकिन सबसे समझदार जो बेटी थी वो रामा थी। रामा बचपन से ही समझदार और बुद्धिजीवी थी। मेरे धर्म बंधु, धीरे धीरे समय गुजरता गया और बोल दिए। अभी जो हमारे दादा ने रुपए दिए मैंने बोल दिए थे, फिर से बोल देता हूँ। 2121 रुपए का भंडारे के लिए जो धम्मदान किया है हमारे बाबूजी ज्वाला प्रसाद ग्राम दहेलिया से, भंडारे के लिए 2121 रुपया दिया और 50 रुपए अपने बच्चे के लिए दमदान दिया है। बाबूजी के लिए आशा करता हूं तथागत से और 2 साल आगे को बढ़ जाए, अगली साल को कार्यक्रम सुनने का मौका मिल जाए। मेरे धर्म बंधुओं, देखिए कहानी जो कथा है बहुत लंबी कथा है, शादी आज नहीं हो पाएगी। इसलिए रामा मैया को जन्म हम इसी तरह से शॉर्ट में करा देते हैं और बाबा साहब के शादी की तैयार करते हैं। अरे धीरे धीरे समय रे बीत गओ मेरे भाई, बचपन में छोड़
मेरे धम्म बंधुओं बिटिया जैसे ही सयानी हुई और अपने मामा के यहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है। एक बार रामा के मामा गोविंद के जो मित्र थे शिव पूजन का आना होता है। गोविंद और रामा बैठी हुई हैं अपने घर पर। हम आप देखते हैं कि जब बेटी शादियों को हो जाती है तो माँ बाप को चिंता लग जाती है कि अपनी बिटिया की शादी कब करें। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपके लिए, मेरे भाई बहनों, ये जो बच्चे हैं ना जिन्हें हम अपने पेट का कलेजा में निकाल के दे देते हैं, इन पे भरोसा मत कीजिए, इन पे भरोसा मत कीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा ये बच्चे हमारे लिए दुश्मन बन के तैयार हो जाते हैं, परिवार की मर्यादा को तोड़ देते हैं, माँ बाप को अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छी बात है, पढ़ा रहे हो, बच्चों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है मेरे बंधुओं।